तो नरेंद्र मोदी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में के अंदर वो हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करें, वो क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करें, वो इस्लाम को प्रैक्टिस करें, ये तो उनको एक जाती हक है उनका। हर इंसान का जो एक जाती हक है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले हम बात करेंगे राम मंदिर की और अयोध्या की। क्या तैयारियां चल रही हैं और किस तरह से पब्लिक रिस्पांस आ रहा है आपको? कि जो नरेंद्र मोदी हैं, भारत के जो वजीर आजम हैं, वो आजकल बहुत ज़्यादा हेडलाइंस में हैं। और न्यायपालिका में एक चीज होती है जिसे कहते हैं जूरिस्टिक पर्सन, और श्री रामलला जो श्री राम है उन्होंने खुद जो है ये केस लड़ा है, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव वीएचपी और बाकी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं। नीचे से वो एक चाय वाला था, ऊपर आ रहा है, तो शायद एक ये भी है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को जब नरेंद्र मोदी के हवाले से देखना है तो ये देखना चाहिए कि वो हमारे खिलाफ क्या कर रहे हैं और हमारे हक में क्या कर रहे हैं। कि जो नरेंद्र मोदी हैं, भारत के जो वजीर आजम हैं, वो आजकल बहुत ज़्यादा हेडलाइंस में हैं। और वो हेडलाइंस वो ये है कि वो जारी बात है अयोध्या के अंदर जो राम टेम्पल के हवाले से मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की, मैं ये समझता हूँ कि अगर अमेरिकी सदर जो बाइडेन हल्फ उठाने से पहले चर्च जा सकता है, पाकिस्तानी वजीर आजम मस्जिद जा सकता है, सऊदी बादशाह मक्का मदीना में जा सकता है, तो नरेंद्र मोदी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में के अंदर वो हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करें, वो क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करें, वो इस्लाम को प्रैक्टिस करें, ये तो उनको एक जाती हक है उनका। हर इंसान का जो एक जाती हक है वो है कि वो प्रैक्टिसिंग हिंदू हो, प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो, प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन हो, ये इंसानों को राइट होना चाहिए। ये इतना ज़्यादा जो शोर है, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं है। बाकी दो तीन चीज़ें हैं जिनको मैं समझता हूँ। अगर वो अपने आप को प्रैक्टिसिंग हिंदू समझते हैं तो दैट इज़ गुड ऑफ हिम, मतलब उनको रहना चाहिए, जो मर्जी करे वो। ये जो दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो सारी बात है नरेंद्र मोदी पॉपुलर है, तो बहुत सारे हलकों को ये भी होता है जी पॉपुलर बंदा है, देन ही इज कमिंग फ्रॉम द लोअर क्लास। नीचे से वो एक चाय वाला था, ऊपर आ रहा है, तो शायद एक ये भी है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को जब नरेंद्र मोदी के हवाले से देखना है तो ये देखना चाहिए कि वो हमारे खिलाफ क्या कर रहे हैं और हमारे हक में क्या कर रहे हैं। अगर वो हमारे खिलाफ कुछ कर रहे हैं तो जारी बात है, एक तो वो जारी बात है ही इज़ एन इंडियन, ही विल लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया नॉट ऑफ पाकिस्तान। तो हमें अपनी चीज़ों को एडजस्ट करना है उस हिसाब से, ना कि हमें अगले के मज़हब पे क्रिटिसिज्म करना है। हमारा जो मज़हब है, हमें हमें अपना मज़हब पे काम करना चाहिए, उनको अपने मज़हब पे काम करना चाहिए। सो हमें प्योरली इसको देखना चाहिए अपने नेशनल इंटरेस्ट में, हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है। सो इंडिया के अंदर अगर उनका वजीर आजम ये कर रहा है तो दैट इज़ देयर नेशनल इंटरेस्ट। अभी ये चीज़ें हमें अगर फॉर एग्जांपल समझें तो देखिए, हमारा जो इंटरेस्ट था जब 2019 में जो रेवोकेशन हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इंडियन जो हेल्ड कश्मीर है, ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसका स्पेशल ऑटोनमस स्टेटस था, उस वक्त अब आपको पता है वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी, तो ये एक चीज़ मौजूद थी, एक मतलब हमारा उसमें इंटरेस्ट था, हमें बोलना चाहिए उसमें, ठीक है। लेकिन जब मज़हब की बात आए तो मैं समझता हूँ मज़हब को एक वो दे देना चाहिए। दूसरा एक तो नरेंद्र मोदी साहब की दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको, एक तो ये था कि 2019 में जो उन्होंने कश्मीर के हवाले से चेंजेस की, फिर जारी बात है उन्होंने 2020 में सिटीजनशिप लॉ जो है उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का था, उसके हवाले से थी। सो मैं समझता हूँ ये चीज़ें जो हैं इसमें हमें अपने इंटरेस्ट के हवाले से देखना है। बाकी अगर आज इंडिया की एक बड़ी तादाद सपोर्ट कर रही है, समझ रही है कि जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं दैट इज गुड, तो लेट इट बी, उनको करने दें। हमें उन चीज़ों से क्या गर्ज है अयोध्या के अंदर, हाँ हमें इस हद तक गर्ज जरूर होना चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल बाबरी मस्जिद के हवाले से अगर एक तबका उसको बिल्कुल कहता है जनाब कि ये, और फिर देन आपको पता उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से उसकी वो ले ली है, तो देन अगर एक एंटायर नेशन वो जो है हिंदू वैल्यूज और हिंदू रिलीजन को अडॉप्ट करना चाहती है, एम्ब्रेस करना चाहती है, तो लेट इट बी, देन द वर्ल्ड खुद ही उनको जज करती रहेगी। और दुनिया देखें, क्या जो बाइडेन, एमैनुअल मैक्रोन, शी जिनपिंग, मोहम्मद बिन सलमान, क्या इन लोगों ने इंडिया के साथ ताल्लुकात को चेंज किया? बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले हम बात करेंगे राम मंदिर की और अयोध्या की।
क्या तैयारियां चल रही हैं और किस तरह से पब्लिक रिस्पॉन्स आ रहा है आपको? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि ये भारत के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा कदम है। ये इतना बड़ा कदम है कि भारत को जब इंडिपेंडेंस मिली थी, एक न्याय मिला था, फ्रीडम मिला था, उससे मैं इसको कंपेयर करूंगा। मैं इसको कंपेयर करूंगा पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुए, वो भी इससे बहुत छोटे हैं। ये एक हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल विक्ट्री तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो श्री प्रभु राम का एक एग्जाइल है, एक 500 साल का वनवास है, उसका अंत हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि लाखों हिंदुओं की श्रद्धा का ये मुद्दा रहा कई सालों तक, और कई सालों से हिंदुओं को ऐसा भी लगा कि शायद ये दुनिया इसको बुला दे, लीगल सिस्टम इसको बुला दे, और जो पॉलिटिशियन भी हैं इसको बुला दे, और हमको न्याय मिले ही नहीं। लेकिन कई सालों तक खुद हम कहते हैं, क्योंकि एक भारत के न्याय में, न्यायपालिका में एक चीज होती है जिसे कहते हैं जूरिस्टिक पर्सन, और श्री रामलला जो श्री राम हैं, उन्होंने खुद जो है ये केस लड़ा है। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव वीएचपी और बाकी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, लेकिन श्री राम ने खुद ये लड़ा है और खुद न्याय जो है उनको मिला है। तो तैयारियां तो बहुत ज्यादा हो रही हैं यहाँ पर। प्रधानमंत्री मोदी का भी आपने भाषण सुना होगा कई जगह। एक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जनवरी 22 को होगा अयोध्या में। लाखों श्रद्धालु और जो हिंदू भक्त हैं वो दुनिया भर से अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या बहुत बड़ा एक पिलग्रिमेज सेंटर रहा है बहुत बड़े सालों से, लेकिन वहां पर इजाजत नहीं थी किसी को अंदर जाने की, क्योंकि एक सब जुडिस मैटर था। और डेवलपमेंट भी अनफॉर्चुनेटली कई सालों से अयोध्या में नहीं हुई। मैं 2 बार अयोध्या गया हूं पिछले 10 सालों में, लेकिन एक दिल को ठेस पहुंचती थी जब भी वहां जाते थे, क्योंकि गली कूचों से आप जाते थे, एक नॉर्मल, एक रूरल, सेमी रूरल, सेमी अर्बन वहां पर लाइफस्टाइल था। कुछ ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी। एयरपोर्ट नहीं था, रेलवे स्टेशन था लेकिन बहुत ही बुरी हालत में, होटल ज्यादा नहीं थे। तो मुझे लगता है अब जो ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर वहां पर बना है अयोध्या में, ये एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर बनेगा। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में, भारत में, ये एक सबसे बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर बनेगा जिसमें लाखों श्रद्धालु आएंगे, और ये एक पिलग्रिमेज टूरिज्म के तौर पे भी आएगा, जो अयोध्या की, उत्तर प्रदेश की और भारत की इकोनॉमी में भी बहुत